हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये मेरी क्वेश्चन आंसर वीडियो का सेकंड पार्ट है। आई होप आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, और जिसने भी मेरा फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट पे मूव करना, क्योंकि आपको आधे क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे और आधे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को अब हम करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हो, थैंक यू सो मच। कुकिंग इज माई टैलेंट। कुकिंग अच्छी करती हूँ और मेरी कुकिंग की सभी तारीफ करते हैं, सच में सभी तारीफ करते हैं। अब और कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अपनी एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ बताओ। लो ये तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपनी एक वीकनेस और अपनी एक स्ट्रेंथ बताओ। तो मेरी वीकनेस ये है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बता देती हूँ। मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने गलत हो रही हो, जो चीज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हो लेकिन वो हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो चाहे 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन उस गुस्से में मैं अपने आप को या किसी और को हार्म कर देती हूँ कभी कभी, by words or doing something। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ये है कि गुस्से में जो चीज़ मैं बिगाड़ती हूँ ना, उसको मैं वैसे नहीं रहने देती, तो मैं अब चीज़ को सॉर्ट आउट करके ही मानती हूँ। और किसी भी चीज़ को अगर मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को मैंने अचीव करना है, तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करती, मुझे करना ही करना है। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आया, आप इतने क्यूट क्यों हो? मुझे ये समझ नहीं आता मैं क्यूट कहाँ से लगती हूँ भाई। मैं क्यूट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता भाई मैं कैसे आप लोगों को क्यूट लग जाती हूँ, अच्छी लग जाती हूँ। क्या पता आपका देखने का नजरिया वैसा हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैं क्यूट हूँ। आप ही बताओ मैं कहाँ से क्यूट लगती हूँ, शक्ल देखोगे। चलो फिर भी, कौन से फ़ोन से वीडियो बनाते हो आप? लो ये क्वेश्चन भी आया किसी का। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो फ़ोन मेरे पास है वो मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया है, वो है iPhone 13 Pro Max। मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ, उसी में एडिट करती हूँ और उसी में अपलोड कर देती हूँ। सारा काम मैं उसी फ़ोन से करती हूँ। गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, आपकी फैमिली में सभी क्यूट हैं, स्पेशली आपकी मम्मी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी मम्मी क्यूट है तभी हम सभी क्यूट हैं, ठीक है। अगर मेरी मम्मी क्यूट नहीं होती तो फिर हम भी नहीं होते। अब आप सभी बोलते मुझे क्यूट क्यूट, तो इट मीन्स मेरी मम्मी क्यूट है तभी मैं भी क्यूट हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, आप मेकअप किससे करवाते थे शादी में? तो मैं मेकअप करवाती थी अपनी मामू की लड़की से, सपना दीदी से। शी इज़ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और सिर्फ मेरा ही नहीं करती, वो हमारी फैमिली में जितने भी वेडिंग्स होती हैं, जब कुछ भी होता है, वो सभी का मेकअप करती है। और उनको बाहर से भी ऑफर्स आते हैं, वो बाहर भी मेकअप करने जाती है, फ्रीलांसर काम करती है वो। और वेब सीरीज में भी काम किया उसने मेकअप आर्टिस्ट का, जम्मू में शूट हुई थी। तो बेस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करती है वो। न्यू स्कूटी ली थी क्या उसको चलाया भी है या नहीं? चलाती हूँ भाई, चलाती हूँ, लेकिन जब पापा घर पे नहीं होते तब चलाती हूँ, क्योंकि पापा मुझे स्कूटी चलाने नहीं देते हैं। बोलते गिरोगे कहीं, आवेंगे डिगनी हुए, तो पापा नहीं चलाने देते। लेकिन मैं सीख गई हूँ। मेरे छोटे भाई ने मुझे सिर्फ 2 दिन स्कूटी चलाना सिखाई थी, और उसके बाद मैं खुद ही चला रही हूँ। मम्मी को भी लेके जाती हूँ, और भी सभी को बिठा लेती हूँ पीछे, तो चला लेती हूँ स्कूटी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, इतना इंटरेस्ट दिखाया, और आप लोगों की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन बहुत ही ऐसे अच्छा भी है, और इसको पढ़ने से पहले मुझे हंसी आ रही। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन होगा। अपनी ट्रेनिंग टाइम का कोई फनी किस्सा बताओ।
अगर हुआ है तो हमारी पूरी ट्रेनिंग ही फनी तरीके से निकली है और हमारी ट्रेनिंग में रोज़ फन होता था, क्योंकि हमने ट्रेनिंग उधमपुर ट्रेनिंग सेंटर से की है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग को ट्रेनिंग नहीं समझते, उसको छोटा सा पार्ट समझते हैं आपकी लाइफ का। बहुत सारी मेमोरीज वहाँ बनती हैं ट्रेनिंग सेंटर में, बहुत सारी मेमोरीज। जब आप जाओगे ना, जो भी JKP के एस्पिरेंट्स हैं कांस्टेबल के, वो जब आप जाओगे ना ट्रेनिंग सेंटर में, आपको इतनी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। बहुत मज़ा आता है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में। और जो ये क्वेश्चन है ट्रेनिंग टाइम का फनी किस्सा, तो रोज़ ही फनी होते थे, लेकिन एक किस्सा हमारी ट्रेनिंग का बहुत ही फनी है, जो मेरे और मेरी कज़न के साथ, क्योंकि मैंने और मेरी कज़न ने, हम दोनों ने ट्रेनिंग एक साथ की है, हम दोनों की सिलेक्शन एक साथ हुई है। तो बताते हुए मुझे इतनी हंसी आ रही है, बहुत फनी था। तो हुआ ये था कि जब हम कठुआ से शिफ्ट हुए थे उधमपुर में, 1 मंथ हम कठुआ में रहती गई थी, तब तो हम डिफरेंट प्लाटून में थे, अलग अलग थे, क्योंकि 1 दिन का डिफरेंस था। मैं 1 दिन पहले गई थी, वो 1 दिन बाद में आए थे। तो जब हम उधमपुर में गए तो तब हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही प्लाटून में रहेंगे। तो जब प्लाटून डिसाइड हो रही थी कि किस किस लड़की को कौन कौन से प्लाटून में डालना है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हमारे जो SM सर थे उन्होंने बोल दिया था, जो भी लड़की जिसके साथ रहना चाहती है पहले ही अलग अलग हो जाओ, बाद में ऐसा ना हो कि रोना धोना स्टार्ट कर दो यहाँ पे कि मुझे उसके साथ जाना, बाद में चेंज नहीं होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और हमें भेज दिया 1st प्लाटून में, ठीक है। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि 3 लड़कियां जो हैं वो न्यू आई। पहले तो बोल रही थी कि 1 प्लाटून और बनेगी, जो लड़कियां अभी जिनका मेडिकल हो रहा है वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आई, उनको कठुआ भेज दिया गया। और जो उधमपुर में आई वो सिर्फ 3 लड़कियां आई। उनकी वजह से ना SM सर ने क्या किया, पूरी प्लाटून में से 2-2, 3-3 लड़कियां निकालना स्टार्ट कर लिया रैंडमली। तो हम दोनों थे 1st प्लाटून में। बहुत फनी किस्सा है ये। हम दोनों थे 1st प्लाटून में और सबसे पहले 1st प्लाटून की ही टर्न थी। तो सबसे पहले सर आए, उन्होंने दीदी का बेल्ट नंबर बोला, वहाँ पे बेल्ट नंबर होते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो मेरी कज़न का बोला। हम दोनों हाथ पकड़ के ऐसे सोच रहे थे कि हम दोनों में से कोई ना जाना चाहिए, हम दोनों एक ही प्लाटून में रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बोल दिया मेरी कज़न का ही नंबर, उसके बाद 2 लड़कियों को और बोला और मैं रह गई उस प्लाटून में, ठीक है। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी तब बनी थी 11 प्लाटून। 11 प्लाटून में से सभी से 2-2, 3-3 लड़कियां निकाल ली। तो हमने कर दिया रोना स्टार्ट, मैंने और मेरी कज़न, वो बेचारी उस प्लाटून में जाके रोई, मैं इस प्लाटून में। तो उस प्लाटून में से एक लड़की को निकाला था जो हमारी बीइंग परफेक्ट थी, पूरे बीइंग की परफेक्ट थी। तो सर ने बोला था कि ये बीइंग परफेक्ट है, इसके पास पूरा हिसाब होता है पूरे बीइंग का, तो इसको आप चेंज कर लो, किसी और लड़की को ले जाओ, रिप्लेस कर दो। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ही चली जाऊँ। तो सभी मुझे बोल रहे जाओ नीरज, यही टाइम है आपका जाने का। तो मैंने भी सोचा कि हाँ रहना तो मेरे दीदी के साथ ही है, तो मैं भी चली गई। जैसे मैं उधर पहुंची, मैंने और दीदी ने कर दिया रोना स्टार्ट फिर से। हम पूरा दिन रोते रहे, उस दिन रोते रहे, हमें कोई समझ नहीं आया हम क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं भाई। हम दोनों का मोटिव ये था कि हम दोनों एक प्लाटून में रहे, लेकिन एक प्लाटून में होने के बावजूद भी हम दोनों इतना रोए। फिर हम ये लॉ क्लास में जाके भी हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और जब ब्रेक का टाइम आया तब मैंने सर से पूछा कि मैं गो टू वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना था, क्योंकि पढ़ा तो उस दिन कुछ नहीं जा रहा था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस रोने ही आ जाए। और रोने का रीज़न क्या था हमें आज तक नहीं पता चला, मुझे और मेरी कज़न को, कि हम क्यों रोए उस दिन इतना ज़्यादा। और जब हम वॉशरूम में आए, नहीं जब मैं उठने लगी डेस्क से, तो उड़ते ही मैं नीचे गिरी धड़ाम, क्योंकि जिस क्लास में हम पहले बैठते थे वो डेस्क थोड़े डिफरेंट थे और ये वाले डेस्क थोड़े डिफरेंट थे। तो मैं उसी हिसाब से उठी, जैसे उठी मैं नीचे गिर गई एकदम से। और पूरी क्लास ऐसे साइलेंट थी, कोई नहीं बोला, क्योंकि
तो वहाँ सर थे अंदर, फोरेंसिक साइंस वाले सर थे अंदर, तो कोई नहीं बोला। फिर मैंने और मेरी कज़न ने, हम दोनों ने बोला चलो चलते हैं बाहर। जब हम बाहर गए वॉशरूम में, उधर जाके हम दोनों इतना हंसे और गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिमाग में ना, जो दिमाग मेरा बंद था ना, वो खुल गया। और मैंने उसी टाइम दीदी से पूछा कि दीदी हम सुबह से रो क्यों रहे थे। उसने भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों सुबह से क्यों रो रहे थे, जबकि हम दोनों एक प्लाटून में हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक क्लास में है, मतलब कि पूरी ट्रेनिंग हम साथ में करेंगे, फिर हम किसके लिए रो रहे थे। अगर हम उस प्लाटून से आके डिफरेंट प्लाटून में आ गए तो इससे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम क्यों रोए। लिटरली हम पूरा दिन रोते रहे उस दिन, और हमें आज तक रीज़न नहीं पता चला। और पूरे ट्रेनिंग में हमें जब भी वो बात याद आती थी हम बहुत हंसते थे। और आज तक भी, एक दिन भी मैं याद कर रही थी, मैं दीदी को पूछ रही थी, मैंने कहा हम ट्रेनिंग सेंटर में क्यों रोए थे इतना उस दिन। रीज़न कोई नहीं था हमारे रोने का, लेकिन हम पागलों की तरह रो रहे थे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेनिंग का ना, पूरी ट्रेनिंग का सबसे फनी पार्ट वही, और सबसे फनी डे वही था। उस टाइम तो बहुत रोना आ रहा था, बहुत दुख था, लेकिन जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही पागल थे जो एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी हम रोए जा रहे थे, और क्यों रो रहे थे हमें नहीं पता। तो ये था सबसे फनी किस्सा हमारी ट्रेनिंग का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैम ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना। सुबह सुबह उठना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल कुछ नहीं होता ट्रेनिंग में, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, अगर आप ट्रेनिंग पे गए हो, आपको पता है करना है इसको, आपके अंदर वो चिंगारी है कुछ करने की, ट्रेनिंग करने की, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उठो सुबह, अच्छे से फ्रेश हो, नहाओ दो, फिर आप ट्रेनिंग जो भी पीटी वगैरह में है वो जाओ। कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रेनिंग में। बस ऐसे ही सभी कहते हैं ट्रेनिंग मुश्किल है, लेकिन अगर आप करना चाहो, आपके अंदर वो चिंगारी है, वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो आप करोगे। हमने भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली सारी, हर एक चीज़ को अच्छे से क्वालिफाई किया, चाहे वो पीटी हो, परेड हो, इंडोर टेस्ट हो, आउटडोर टेस्ट हो, फिर वेपन के साथ रनिंग हो, विदाउट वेपन रनिंग हो, हमने अच्छे से क्वालिफाई किया। हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हमने अपनी अच्छे से ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। कोई भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बस जिस चीज़ को आप शुरू करते हो ना फर्स्ट डे, वो मुश्किल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, और अच्छा लगता है। ट्रेनिंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। हमारे उस्ताद, हमारे सर हमें सभी बोलते थे, और तब हम ऐसा नहीं सोचते, हम बोलते नहीं हम घर जाएं, हम ट्रेनिंग में नहीं रह सकते। लेकिन अब हम घर आ गए ना, हमें पता है कि ट्रेनिंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। जो भी JKP कांस्टेबल में सिलेक्ट होंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से एंजॉय करना, अच्छी मेमोरीज बनाना वहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग रहना, पॉजिटिव रहना हमेशा, और जिस मोटिव से गए हो उसी मोटिव से ट्रेनिंग करके आना। कुछ भी नेगेटिव वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करोगे ना, वो आपके करैक्टर रोल पे चला जाएगा, तो वो आपको प्रमोशन में फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पर्सनल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, जहाँ पे आपने मैसेज किया था। मेरा नाम नीरज कुंडल है, और घर पे मेरा जो निक नेम है वो है बिंदिया। सभी मुझे बिंदिया कह के बुलाते हैं, मेरा निक नेम। तो आई होप आपको मेरा नाम पता चल गया होगा, नीरज कुंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कोई जो बार बार पूछा गया है। मैम ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? वो डिपेंड करता है कि POP की डेट कब डिसाइड होती है। हमारी ट्रेनिंग तो 9 मंथ की थी, लेकिन हुई वो 12 मंथ की पूरे। हम गए थे कठुआ में, मैं गई थी 4 अप्रैल को 2023 में हम गए थे 4 अप्रैल को कठुआ। फिर हम 1 मई को उधर आए, उधमपुर चले गए, और उसके बाद हमारी POP हुई 1 अप्रैल को 2024 में कठुआ ट्रेनिंग सेंटर में हमारी POP हुई। तो
पूरा 1 साल लगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है और आपको जो पीओपी की पासिंग आउट परेड की डेट है वो कब मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितनी देर चलेगा। ऐसे तो 9th मंथ की ट्रेनिंग होती है, और अच्छे से करना सारी ट्रेनिंग। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी यूट्यूब की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैंने कैमरे को अपना फ्रेंड नहीं बनाया, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ अभी तक। मुझे कभी कभी ऐसे हेजिटेशन हो जाती है बोलने में, और मुझे ऐसे फील हो जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। बट फिर भी धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियोज़ को, और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी, अच्छे से वीडियोस लाऊंगी, अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे जब अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगी वीडियोस बनाने के, तब मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। मैम आप अपना टैलेंट बताओ। मेरा टैलेंट है कि मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। कुकिंग, अगर मेरी हॉबी देखिए, मेरा टैलेंट देखिए, वो कुकिंग ही है। कुकिंग मैं अच्छी कर लेती हूँ, और उसके अलावा मुझे ना सिंगिंग आती है, ना डांस आता है, ना पेंटिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे ड्राइंग टाइप, ज़्यादा नहीं। और बस यही टैलेंट है मेरे अंदर, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेडिकल में सभी क्वालिफाई हो जाते हैं? मैक्सिमम क्वालिफाई हो जाते हैं। आई साइट का थोड़ा इशू रहता है और टीथ का थोड़ा इशू रहता है, वो अच्छे होने चाहिए। अगर किसी की आई साइट वीक है तो वो पहले से ऑपरेट करवा लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में भी बहुत मुश्किल होता है। स्पेक्स के साथ आप कैसे ट्रेनिंग करोगे? विद स्पेक्स वो अलो तो कर देते हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किल रहता है ट्रेनिंग में आपको स्पेक्स के साथ ट्रेनिंग करना, रनिंग करना है। जब आप वेपन उठाओगे, मतलब कि पीटी वगैरह करोगे, बीपीटी करोगे और विद वेपन, जब हेलमेट्स पहन के आप करोगे लाठी फाइट वगैरह, तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेक्स के साथ करना। तो जिनकी भी आई साइट वीक है, मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑपरेट करवा सकते हो पहले। बाकी मेडिकल में इतना टफ नहीं होता, इजी होता मेडिकल, अच्छे से हो जाता सभी का। और मैंने पहले भी बोला कि जिनकी मेडिकल में सिलेक्शन लिस्ट में आ गया नंबर मेडिकल की, तो वो अपने आप को क्वालिफाइड ही समझो, ठीक है। मैम ट्रेनिंग में हम घर कब आ सकते हैं? तो घर आप जो पहले 3 मंथ्स वो किसी को नहीं भेजते। उधमपुर में तो ऐसे था, 3 मंथ के लिए उन्होंने किसी को नहीं भेजा था। उसके बाद हर हफ्ते स्टेशन लीव मिलती है। हर प्लाटून में से 5-5, 6-6 लड़कियां हम जाते थे स्टेशन लीव पे, और हमारी प्लाटून में थी जो 4-5 लड़कियां जाने वाली जम्मू की, बाकी लड़कियां कश्मीर की थी। तो वो बेचारी हर वीक जा नहीं सकते थे, तो उनको ओकेजनली छुट्टी मिलती थी, या फिर कोई ऐसे फंक्शन वगैरह हो तो आपको छुट्टी मिल जाती है। एग्जाम हो आपको छुट्टी मिल जाती है, फंक्शन हो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन कोई खास फंक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मोहल्ले में फंक्शन है तो चलो छुट्टी, ऐसे नहीं मिलेगी। बट जब भी आप एप्लीकेशन दोगे, जरूरत होगी, जरूरत के टाइम पे आप मिल सकती है, लेकिन पहले 3 महीने आप सोचना भी मत कि आप ट्रेनिंग सेंटर से आ जाओगे। ट्रेनिंग सेंटर को कभी भी ऐसे जेल मत समझना कि मतलब हम कहाँ फंस गए आके। वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो जो सेंटर में जाते हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। हर एक इंसान को यूनिफॉर्म नहीं मिल सकती, और हर एक इंसान को वो उस माहौल में रहने का मौका नहीं मिलता। सोचो वो भी बच्चे होंगे जो बेचारे 1-1 नंबर से रह जाएंगे, और वो भी होंगे जो 1-1 नंबर से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी है, जैसी भी सिलेक्शन होगी, उसकी हमेशा कदर करना, उसको हमेशा अपने ऊपर ही रखना, हमेशा रिस्पेक्ट करना। जितनी आप जो चीज़ आपको मिली है, आप जितनी उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तो भगवान भी आपको उससे उसके जो लेवल है उससे ऊपर ही देगा, आपको कम नहीं देगा। तो हमेशा अपनी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करना, जिस चीज़ को आप अचीव करोगे। क्योंकि आपने देख लिया कांस्टेबल के पेपर के लिए सिर्फ 10th क्वालिफाइड बच्चे नहीं आए थे। हमारे बैच में भी ओनली 10 to 15 गर्ल्स थी जो 10th क्वालिफाइड थी, सिर्फ जिन्होंने सिर्फ 10th की हुई थी। बाकी सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, बहुत सारी डिग्रीज वगैरह उन्होंने ली हुई थी। तो वो भी आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
और कांस्टेबल की जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं है आजकल। तो जो मिल रहा है ना उस पर खुश रहो, ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो खुश होके ट्रेनिंग करो, बस मैं ये कहूँगी। क्योंकि हमने जब ट्रेनिंग की ना, हमने बहुत खुश होकर मस्त होके ट्रेनिंग करते थे। और ट्रेनिंग को ट्रेनिंग नहीं समझो, उसको एक एंजॉयमेंट समझो। अगर आप किसी चीज को ना ऐसे मस्ती मजाक में करोगे या फिर अपने मन से करोगे ना, तो कभी आपको बोझ नहीं लगेगी। तो अच्छे से ट्रेनिंग करना आप, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे, जो फ्रिक्वेंटली मुझे पूछे जा रहे थे बार बार। लेकिन मैं हर एक पर्सन को पर्सनली जवाब नहीं दे सकती। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं हफ्ते में एक बार वहाँ पे स्टोरी में डाल दिया करूंगी कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं तो मैं स्टोरी अपलोड किया करूंगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन मैं उसके ऊपर हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद एक वीडियो बनाया करूंगी। और जेकेपी कांस्टेबल के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, आप मुझे मेरे जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और एक हमारे पूरी टीम का, हमारे ग्रुप का एक पेज है जेके पुलिस लेटेस्ट एग्जाम, आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। वो ऑफिशियल पेज है, आप उसके ऊपर मैसेज करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सुनेंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे। सो अब कर देते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी बातें कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर से हम कभी करेंगे, लाइव सेशन करेंगे या फिर Q&A करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आप चाहते हो कि मैं लाइव आके आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को देखना, अच्छे से सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं अपने Q&A के। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड मिलते हैं अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।